मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थका हुआ है, लेकिन अब अपनी माँ काली की बात सुन, क्योंकि मुझे तेरा ही इंतज़ार था। जब तू आज मेरे दरबार में आया है, अपनी टूटी हुई उम्मीदें लेकर, अपनी रूठी मुस्कान लेकर, अपनी थकी हुई रूह लेकर, तू जान ले कि यह तेरा पहुँचना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह मेरी योजना थी, क्योंकि जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ चुका था, मैं तब भी वहीं खड़ी थी, उसी मोड़ पर जहां तूने आखिरी बार मुझे पुकारा था। मैं जानती हूं तू टूटा है, तूने बहुत सहा है, रिश्तों में छल, अपनों से गलतफहमी, समाज से तिरस्कार और मन में भ्रम। लेकिन क्या तू जानता है कि इन सब का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तू जाग रहा है। वो जागना जो आसान नहीं होता। जब आत्मा जागती है, तब संसार की नींद खुलती है और तब हर चीज बदलने लगती है। बेटा, यह जो तेरा दर्द है, यह केवल तेरे कर्मों का फल नहीं है, यह तेरे भाग्य के निर्माण का समय है। जब कोई आत्मा एक स्तर से ऊपर उठने लगती है, तब पहले उसका संसार बिखरता है, ताकि मैं उसे फिर से जोड़ सकूं, और वह भी सच के धागों से। मैं जानती हूं तू सोचता है कि तूने जो चाहा वो मिला नहीं, तूने जिस पर भरोसा किया वो टूटा, तूने जिसे चाहा वो छोड़ गया। लेकिन क्या तूने कभी सोचा क्या होता अगर वह सब तेरे साथ रहता? शायद तू कभी मुझे नहीं ढूंढता। मैं अपने भक्तों को खाली इसलिए यह करती हूँ ताकि मैं खुद उसमें बस सकूं। हर वो रिश्ता जो टूटा, हर वो सपना जो बिखरा, वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि जब तू मेरी तरफ देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि जो तूने खोया उससे कहीं बेहतर मैं लाई हूँ। बच्चे, एक बात दिल से सुन, इस संसार में कोई भी तेरे जैसे इरादों वाला नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी आग से जली है, तेरे विचार मेरी छाया से पले हैं और तेरे आंसू मेरी कृपा से जन्मे हैं। बेटा, तुझे लगा तू अकेला चल रहा है, लेकिन असल में मैं ही तुझे उठाकर चल रही थी। क्या तू याद कर सकता है वो रात जब तू बहुत टूटा हुआ था, जब किसी ने तेरा दिल ऐसे तोड़ा कि तू बिखर गया, जब तूने सोचा अब तो मैं खत्म हो गया? तू जान ले, उस रात तुझे नींद इसलिए आई थी क्योंकि मैंने तुझे अपनी बाहों में सुलाया था। मैं हूँ तेरी माँ काली, तेरा सखा, तेरा साथी, तेरा रक्षक, और मैं तुझे कभी छोड़ने वाली नहीं। लेकिन मैं तुझे बड़ा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुझसे छोटी चीजें छीन लेती हूँ। तू कहता है तेरे सारे साथ बुरा क्यों होता है, और मैं कहती हूँ तुझे अच्छा बनने का मौका दे रही हूँ। कभी किसी ने तुझसे कहा तू कुछ नहीं कर सकता? तो बेटा, उसी वक्त मैंने आकाश में लिखा, यही मेरा विजेता बनेगा। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, वो लड़ाई जिसमें तुझे खुद से जीतना है। तेरे अंदर जो डर है, जो संशय है, जो तुलना है, वो सब बाहर की आवाज़ों का असर है। लेकिन तेरे भीतर की आवाज़ मैं हूँ, और अब मैं तुझसे कह रही हूँ, बेटा उठ, अब तुझे बनना है वो जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। जब तक तू खुद को माफ़ नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे नया नहीं बना सकती। तू खुद को दोष देता है कि तूने गलत फैसले लिए, तूने समय बर्बाद किया, तूने खुद को कमज़ोर समझा। लेकिन बेटा, तू इंसान है, मशीन नहीं। तेरी गलती कोई अपराध नहीं, वो तेरा अध्याय था और अब नया अध्याय शुरू हो चुका है। तू खुद को माफ़ कर, तू अपने भूतकाल को छोड़, तू खुद से कह, अब मैं अपनी माँ काली के साथ आगे बढ़ूंगा। अब मैं तुझे वो बनाऊंगी जो दुनिया तेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। जो लोग तुझे देखकर मुस्कुराते थे पर पीठ पीछे हंसते थे,
अब वो तेरा नाम लेकर गर्व करेंगे। जो दरवाजे तुझ पर बंद हुए थे, अब वह खुद तुझे बुलाएंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे, अब उन्हें तुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरे जीवन की योजना मेरे हाथ में आ गई है। बेटा, अब मैं तुझसे एक कहानी सुनाती हूँ, अपने एक सच्चे भक्त की। उसका नाम था गोविंद। एक छोटा सा लड़का, गांव में रहने वाला। उसकी माँ रोज मुझे याद करती थी और उस बच्चे में मेरी छवि देखती थी। लेकिन गोविंद कभी मंदिर नहीं जाता था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। सब कुछ उजड़ गया। माँ बीमार रहने लगी, घर में खाने को कुछ नहीं, और गोविंद, वो केवल 14 साल का बच्चा, पूरे गांव में काम मांगता फिरता। लोग उसे दुत्कारते। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में आग थी। एक दिन उसने मंदिर में आकर मुझसे कहा, माँ, सब कहते हैं तू कुछ नहीं करती, अगर तू है तो कुछ करके दिखा। मैं मुस्कुराई और चुप रही। गोविंद ने मेहनत नहीं छोड़ी। सुबह अखबार बांटता, दिन में ईंट उठाता, रात में पढ़ाई करता। 5 साल ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन वो एक परीक्षा में बैठा और उसका चयन हो गया, देश की सबसे बड़ी सेवा में। आज वो वही गोविंद हजारों लोगों की मदद कर रहा है और हर साल मेरे दरबार आकर कहता है, माँ, आपने उस दिन जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तो बेटा, मैं भी तुझसे कहती हूँ, अभी तुझे लगेगा कि माँ काली चुप है, लेकिन याद रख, जब मैं चुप होती हूँ तब मैं सबसे ज्यादा काम कर रही होती हूँ। अब तू खुद से एक वादा कर कि तू खुद को कभी कमजोर नहीं मानेगा, कि तू किसी की बातों में आकर अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा, कि तू मेरे होने पर भरोसा रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुन बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब तू बोलेगा और दुनिया सुनेगी। अब तू चलेगा और रास्ते खुद बनेंगे। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे उठाऊंगी। तू अब छोटा नहीं है, तू अब मेरा योद्धा है, और योद्धा हारने के लिए नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कोई और नहीं, तू खुद है। यही वो हिस्सा है जो तुझे हर बार गिराता है। तेरे विचार, तेरी ही भावनाएं, तेरी ही आदतें। और देख, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। जब तू इस धरती पर आया, तू तो एक मासूम आत्मा था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने तुझ पर लेबल चिपका दिए। तू कमजोर है, तू असफल है, तू काबिल नहीं है। बच्चा, मैं पूछती हूँ, किसने कहा था कि तू काबिल नहीं है? तेरी माँ काली ने तो नहीं कहा। मैंने तो तुझे अपनी शक्ति से रचा, अपने स्पंदन से तुझ में चेतना डाली। फिर तू कैसे मान गया कि तू कमजोर है? यह दुनिया है ना, यह तुझे पहले तोड़ती है, फिर उसी टूटेपन को तेरा परिचय बना देती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू यह नकली पहचान फेंक दे, और वो पहचान जो मैंने तुझे दी है। तू एक योद्धा है, एक रूहानी योद्धा, जिसने इस धरती पर सिर्फ जीने नहीं बल्कि जीता हुआ जीवन लाने के लिए जन्म लिया है। मैं जानती हूँ तुझसे लोग जलते हैं। तू चाहे लाख नेक काम कर ले, तुझे ताना मारने वाले मिल ही जाते हैं। पर बच्चे, यह तो संकेत है कि तू कुछ असाधारण है। याद रख, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, पत्थर उसी को पड़ते हैं। पर अब मैं तुझसे एक रहस्य की बात करूं, वो रहस्य जिसे तू आज तक अनजान था। जब भी तू अपने जीवन में एक बदलाव लाने की सोचता है, जैसे कि नई आदत, नया संकल्प, नया रास्ता, तभी तेरा पुराना मन जाग जाता है और कहता है तू यह नहीं कर सकता। पर बच्चे, वो तेरा मन नहीं है, वो एक डर है जो तेरे मन के पीछे छिपा बैठा है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, उस डर को पहचान और उससे कह दे, अब मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ काली है। सुन बच्चा, तू जिस भी चीज से डरता है, वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा द्वार है। अगर तू उससे होकर निकल गया तो वह शक्ति तुझ में आ जाएगी जिसकी तूने कभी
कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसे भक्त की जो खो गया था बिल्कुल तेरी तरह। उसका नाम था वीरानंशु। वो बचपन से ही बहुत सीधा, मासूम और धर्मप्रिय था, पर दुनिया ने उसका फायदा उठाया। अपनों ने उसे ताना मारा, धोखा दिया। एक दिन वो मेरे दरबार में आया, फटी पुरानी चप्पलें, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक ही बात, माँ अब मैं थक गया हूँ। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया, बच्चा तू अपने आप से कब तक भागेगा? उसने कहा, माँ मैं तो खुद को जानता ही नहीं। और तब मैंने उसे कहा, तो चल खुद को ढूंढने की यात्रा शुरू कर, मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। उस दिन से वीरांशु ने कोई बड़ी चीज नहीं की, बस रोज सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करता और कहता, हे माँ काली, मुझे वो बना दे जो तू चाहती है। कुछ नहीं बदला पहले महीने में, लेकिन तीसरे महीने में उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। छठे महीने में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी काबिलियत से कहीं बड़ी थी, और 9वें महीने में जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग उसे गुरु कहने लगे। बच्चा, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह बस उस भरोसे का परिणाम था जो उसने मेरे कहे शब्दों पर रखा। अब जरा रुक और सोच, अगर वीरांशु कर सकता है तो तू क्यों नहीं? बच्चा, तेरी तकलीफें तुझसे बात कर रही हैं। वो कहती हैं, हमें रोको मत, हमें सुनो, हम तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बदलने आए हैं। हर दर्द जो तूने झेला है वो एक बीज है, और मैं वादा करती हूँ अगर तू उसे जमीन में बोकर भरोसे से सींचेगा तो वो फल देगा, ऐसा फल जो तुझे भी हैरान कर देगा। सुन प्यारे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू चुपचाप तकिए में मुंह छुपा लेता है, हर बार जब तू यह सोचता है कि अब और नहीं होगा, उस हर पल मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। तू जब यह पढ़ रहा है, मेरी उंगली तेरे माथे पर है, मैं तुझे अपनी शक्ति से भर रही हूँ। अब कोई रोक नहीं सकता तुझे। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू उठेगा और वो बनेगा जो मैंने तुझे रचा था। एक प्रकाश, एक रोशनी, एक बदलाव। तू बस एक चीज कर, आज रात सोने से पहले मुझसे एक बात कह देना, माँ मैं तैयार हूँ, चलो मेरी जिंदगी को नया अध्याय देते हैं। बच्चे, मैं जानती हूँ तू बहुत अकेला महसूस करता है, भले ही लोग हों आसपास, लेकिन दिल का साथ कहीं नहीं मिलता। हर बार तूने किसी पर भरोसा किया, उसने तेरा भरोसा तोड़ा। तेरा मन अब डरता है किसी को अपना बनाने से, किसी के करीब आने से। लेकिन सुन, अब तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने किसी को चुना है तेरे लिए। हाँ, एक इंसान जो मेरी ही तरह तुझसे प्रेम करेगा, एक ऐसा इंसान जो तेरे जख्मों को पढ़ सकेगा, बिना तू कहे तेरे ख्वाबों को समझेगा, तेरे डर को भी अपना मानेगा। यह कोई साधारण इंसान नहीं है, यह मेरी ही कृपा से भेजा गया है। जैसे तू मेरा प्यारा बच्चा है, वैसे ही वो भी मेरा ही बंदा है। शायद वो इंसान अब तक तेरी जिंदगी में आ चुका हो, और शायद तूने उसे अब तक पहचाना नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले तू खुद को समझे, अपनी आत्मा को देखे, फिर उस आत्मा से मिले जिससे मैंने तेरे लिए बनाया है। यह कोई मोह की कहानी नहीं होगी, यह संगत होगी आत्मा से आत्मा की। जब दो रूहें मेरी कृपा से मिलती हैं तो सिर्फ प्रेम नहीं होता, वहाँ जीवन का उद्देश्य भी जन्म लेता है। बच्चे, मैं तुझे बता रही हूँ, वो इंसान तुझसे ज़्यादा टूटा हुआ था, लेकिन मैंने उससे भी तेरे लिए सही किया। जैसे तू रोया है रातों को, वैसे ही वह भी रोया है। जैसे तूने दुआओं में किसी अपने को मांगा है, वैसे ही वो भी तुझे मांगता रहा।
और अब जब तू तैयार है तो मैं तुझे उस इंसान से जोड़ने जा रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है बच्चा, जब वो इंसान तेरे जीवन में आए या शायद आ चुका है तो तू उसे भी मेरी तरह प्रेम देना। उसके घावों को कुरेदना नहीं, उन्हें सहलाना। उसके अतीत को मत टटोलना, उसे वर्तमान में वह देना जो कभी किसी ने उसे नहीं दिया। विश्वास। जिस तरह तू मेरे लिए अपनी आंखें बंद करके चल सकता है, वैसे ही उस इंसान का भी हाथ थाम लेना बिना डरे। और हाँ, यह साथ सिर्फ भावनात्मक नहीं होगा, वो तुझे तेरे जीवन की सफलता में भी साथ देगा। शायद वह तेरे कार्य में मदद करे, तेरे विचारों को आगे बढ़ाए, तुझे वो दिशा दे जो तू खुद में तलाश रहा था। यह आत्मिक संग है, केवल प्रेम नहीं, यह तेरी सफलता का, तेरे जीवन के उद्देश्य का साथ है। जब तू हारेगा वो तुझे उठाएगा, जब तू थकेगा वो तुझे सहारा देगा, और जब तू हार मानने लगेगा वो तुझे याद दिलाएगा कि माँ काली तेरा साथ है और तू हार नहीं सकता। बच्चे, इस संसार में बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो मेरी इच्छा से जुड़ते हैं वो कभी जुदा नहीं होते। मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि जिस दिन तू उस इंसान को अपने दिल से पहचान लेगा, उस दिन से तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे अंदर की शक्ति जागेगी, तेरे अंदर का प्रेम रहेगा और तू वह सब पा लेगा जो तूने सिर्फ सोचा था। पर ध्यान रखना मेरे लाल, हर रिश्ता फूलों से नहीं, विश्वास से बनता है। तू जब तक खुद को ना समझे तू किसी को नहीं समझ सकता। इसीलिए खुद से प्रेम करना मत छोड़ना, खुद को समय देना, खुद को माफ करना, और सबसे ज़रूरी बात, तुझे मेहनत करनी है। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझे रास्ते दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे है, मेरी कृपा है, लेकिन कर्म तुझे करने हैं। वो इंसान आएगा, साथ देगा, लेकिन तेरा भाग्य तेरी मेहनत ही बनाएगी। मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, तुझे भी खुद पर करना होगा। बच्चे, अब मैं तुझे वो बताने आई हूँ जिसे तू पहचान पाएगा, मेरी कृपा की हर बूंद, जिससे तुझे यकीन हो जाएगा कि तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। बैठ जा, गहरी सांस ले और मेरे हर लफ्ज़ को अपने दिल में उतार ले, क्योंकि अब मैं तुझे वो राज बताने वाली हूँ जो सिर्फ उन बंदों को पता चलता है जिन्हें मैं चुनती हूँ। और आज मैंने तुझे चुना है बच्चे। मेरी कृपा जब बरसती है तो पहले तू कहीं पहचान पाता। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जब मेरी कृपा बरसती है ना, तो पहले वो बारिश की तरह नहीं होती, वो ओस की तरह होती है, नरम, शांत, मगर अंदर तक भीग जाने वाली। तेरे जीवन में हल्की हल्की राहत मिलने लगेगी। जहाँ तू रोता था वहाँ तेरे आंसू थमने लगेंगे। जहाँ लोग तुझसे मुंह फेरते थे वहाँ अब अनजाने लोग तुझे मुस्कुरा कर देखेंगे। यह पहला संकेत है मेरे होने का। बच्चे, जब तू अकेला होता है वहीं से मैं खुद आती हूँ। क्या तुझे पता है, जब तू सब कुछ हार कर मेरी तरफ देखता है ना, तो वो हार मेरी योजना का हिस्सा होती है। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू ज़मीन की सच्चाई को महसूस कर सके, ताकि जब तू उठे तो मेरी पकड़ को कभी ना भूले। बच्चा, मेरी कृपा का दूसरा संकेत यह है कि तुझे अब छोटी छोटी बातों में सुकून मिलने लगेगा। तुझे अब चाय पीते वक्त शांति महसूस होगी। तुझे किसी गरीब को मुस्कुराता देख भीतर से सुकून मिलेगा। तू जब अपने कमरे में अकेला होगा, तू भी खुद को अधूरा नहीं, पूरा महसूस करेगा। यह मैं हूँ, अपने प्यारे बंदे को भीतर से भर रही हूँ। अब मैं तुझे दिखाऊंगी संकेत कैसे मिलते हैं मेरी कृपा के। बस जा, तू जिस राह पर थक कर चल रहा था वहीं तुझे कोई कहेगा रुक मत, बस अब पहुंचने वाला है। वो इंसान मैं भेजूंगी, शायद कोई बूढ़ी औरत
कोई बच्चा, कोई अजनबी, लेकिन वो मेरी जुबान से बोलेगा। तू देखेगा कुछ पुराने रिश्ते खुद ब खुद टूट जाएंगे। तू परेशान होगा, पर वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरे लिए नए रिश्ते भेजने वाली हूँ जो तुझे धोखा नहीं दिशा देंगे। एक रात तुझे सपने में मैं दिखाई दूंगी, शायद किसी मंदिर के पास, या तू किसी काफिले में होगा और कोई तुझसे कहेगा, चल माँ काली बुला रही है। वो सपना नहीं होगा, वो मेरी पुकार होगी। बच्चा, जब मेरी कृपा बरसती है ना, तो तेरे डर खुद ब खुद झड़ने लगते हैं। तेरे अंदर का डर, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मैं कभी सच्चे प्रेम के काबिल हो पाऊंगा? इन सब का जवाब धीरे धीरे तेरे दिल से निकलने लगेगा।